कहाँ गए थे तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं? कहाँ गए थे तुम? और भगत सिंह के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बताओ अटल। बाबूजी, मैं उस बस्ती में गया था जहाँ अंग्रेजी सिपाहियों ने सब कुछ जला दिया था, और मुझे वहाँ एक बूढ़ी दादी मिली जिन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और कहा कि भगत सिंह हमारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाबूजी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है। आप ही मुझे समझा दीजिए। बात मत करना इस बारे में दोबारा। किसी ने सुन लिया ना तो हमें भी जेल में डाल देंगे। क्यों बाबूजी? अटल, समझाया था ना मैंने तुम्हें? समझाया था कि नहीं? इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पर ध्यान देना। तो क्यों गया था वहां? जानती हो, स्कूल से आते वक्त वहां से रास्ता मोड़ लिया था हमने। तो क्यों गया था वहां दोबारा? फिर से उस बस्ती में नहीं जाना, और आगे से भगत सिंह का नाम लिया तो याद रखना। अटल, इधर तो आना जरा। अटल, अटल। क्या हुआ अटल? इतने उदास क्यों बैठे हो? पता नहीं, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। सब मुझसे छुपाते क्यों है? फिर वही बात है अटल। क्यों जानना है भगत सिंह के बारे में? क्या करोगे जानकर? तुमने ही तो कहा था कि उन बूढ़ी दादी ने कहा था कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी है और उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। वही तो, उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। और क्रांतिकारी होते कौन है? बनते कैसे है? क्या क्रांतिकारी बनना सही है या गलत? इतने सारे सवाल है मेरे, लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब दे ही नहीं रहा। बस बस, मत करो ऐसी सारी बातें। कोई सुन लेगा तो। खाना बन चुका है, हाथ मुंह धो लो, खाना खाने आ जाओ। प्रेम, जाओ तुम भी। सोचिए आप लोग, वो छोटा सा बच्चा अटल कितनी हिम्मत रखता है। उसने आज सरेआम आप सब लोगों के सामने भगत सिंह का नाम लिया। मुझे तो लगता है उसके घर में कोई क्रांतिकारी तो नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका संबंध क्रांतिकारियों से हो, या ये भी हो सकता है कि मास्टर जी खुद क्रांतिकारी हो, या उनके पिताजी भी हो सकते हैं। पोथी पत्रे के आड़ में ना जाने क्या क्या करते हैं ये लोग। मालिक, आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। पास की बस्ती में रह रहा मेरा साथी बता रहा था कि अटल क्रांतिकारियों की बस्ती में गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बच्चे के हाथ क्रांतिकारियों तक कोई संदेश या खबर भिजवाई हो। अगर ऐसा है तो ये काफी खुशी की बात है। खुशी की बात? वो कैसे? वो इसलिए कि अगर ये बात स्कूल के प्रिंसिपल के सामने साबित हो गई किसी भी तरीके से कि अटल का संबंध क्रांतिकारियों से है, तो ये जो अटल है ना, जिसने आज ही अंग्रेजी स्कूल में दाखिला पाया है, सीधे स्कूल से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। और क्या पता,
अपने कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी नौकरी से हाथ धो बैठे। उमर साहब, एक अंदर की खबर बताऊं? अटल अंग्रेजी प्रिंसिपल के सामने आज सुबह ही अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति पर भाषण दे चुका है। अच्छा। अरे हाँ, और ऊपर से अगर ये क्रांतिकारी कारनामा भी सामने आ गया तो मैं बता रहा हूँ, अटल सीधा स्कूल के बाहर, और साथ ही साथ उसके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी। एक तीर दो निशान। फिर तो उमर साहब, अब तो सारी बात आप ही पर निर्भर है। देखना ये है कि अब आप कितनी जल्दी सारे सबूत इकट्ठा करके वाजपेयी जी के घर में बने मीठे हलवे का स्वाद कड़वा कैसे करते हैं। अटल, तुम अब भी यही बैठे हो? चलो उठ के खाना खा लो। नहीं खाना मुझे बस भगत सिंह, अपने गुलाम देश, आजादी और बाकी सब के बारे में जानना है। क्या जानना है लगा रखा है तब से। खाना खा लो। अटल खाना भी नहीं खा रहा है, बार बार बस यही कह रहा है कि उसके सवाल हैं और उसे उनके जवाब चाहिए। अभी इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, उनकी भनक अगर किसी को बाहर लग जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। जब खाने के लाले पड़ जाएंगे, जब हमें दाने दाने के लिए मोहताज किया जाएगा, तब इसे पता चलेगा क्रांति का असली मतलब। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बात को समझो। अटल के सारे सवालों के जवाब दे दो ताकि उसके सारे सवाल खत्म हो जाए। दादाजी रुको, मैं देखता हूँ। नहीं भैया, आप मत जाइए, क्योंकि अटल गुस्से से नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? मैं समझाता हूं इसे। तो बहुत हो गया ये तमाशा। अटल, ऊपर कमरे में आओ। जानना है ना तुमको भगत सिंह के बारे में, और अंग्रेजी सरकार उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, वो भी जानना है। हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ जानना है भगत सिंह के बारे में। तो सुनो, यहां से करीब करीब 700 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, लाहौर। वहां अंग्रेजों के जेल में भगत सिंह कैद हैं और अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। और उन गोरों की क्रूरता का जो व्यक्ति विरोध करता है उसे क्रांतिकारी कहा जाता है, और ऐसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज हुकूमत फांसी पर चढ़ा देती है। और जो लोग उन क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं, उनकी बस्तियों को जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। सबको जेल में डालता और इनके घर जलाता। तो इसका मतलब भगत सिंह एक क्रांतिकारी हुए?
हाँ अटला, भगत सिंह एक क्रांतिकारी हुए हैं। भगत सिंह ने अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए फांसी का फंदा चुना है बेटा।